किसी को नहीं पता कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। 2019 जब गुजर रहा था और हम सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे और 2020 में दाखिल हो रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि ये कोरोना हमें अब सबको अपनी लपेट में ले लेगा। किस तरह पूरी दुनिया में कोरोना फैला और पूरा साल, ऑलमोस्ट पूरा साल लॉकडाउन, परेशानियाँ, स्ट्रेस्ड, मुसीबत और बहुत कुछ, कितने प्यारे हमसे जुदा हो गए। वी वोंट प्रिपेयर्ड, nobody was prepared basically. So इसीलिए कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट, अपने हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को लिव कीजिए। तो ये जो 2021 आया, सो आई जस्ट विश एंड होप कि आपका, मेरा, हम सब का ये साल बहुत अच्छा गुजरे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए। तो 2020 में जब हमने इतनी परेशानियां देखी, तो उस साल में हमने कुछ अच्छा ढूंढ लिया और वो है ये रोशन पाकिस्तान। तो इसमें हम करेंगे आपसे इस तरह की बातें जो यकीनन कोविड से भी जुड़ी हुई होंगी, कुछ बिजनेस से जुड़ी होंगी, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ी होंगी। कॉमेडियन होंगे हमारे साथ, अल्लाह बख्शे, इनको वेलकम करती हूँ मैं अपने शो में ही हमारे साथ होंगे। आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया, अल्लाह बचाए हो, अल्लाह बचाए हो। जब हमारे घर के हालात सही नहीं थे ना, जब हम पैदा हुआ तो हमारी अम्मी ने हमारा नाम रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ तो अल्लाह बचाए हो, कोरोना से बचाए हो, महंगाई से बचाए हो, इससे बचाए हो, उससे बचाओ, तो सारे बचाओ का असबाब मैं हूँ, अल्लाह बचाए हो। क्या बात है, वेलकम करती हूँ मेरे शो में। इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत ही मारूफ शख्सियत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक अपनी सेल्फ कंपनी है इनकी, मोरक्को के कॉन्सुलेट जनरल हैं और कॉलम लिखते हैं जंग ग्रुप में काफ़ी टाइम से, PMLN के लीडर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, और भी बहुत कुछ करते हैं, बेग ग्रुप के ओनर हैं। और मैं उनको वेलकम करती हूँ। इनका नाम है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग। वैसे किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए कहे, मगर एक चीज़ आप भूल गई। जी सर, सॉरी। और वो है, मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ मेक ए विश फाउंडेशन का। जी सर, सॉरी, वो मैं आगे डिस्कस करने वाली थी। फाउंडिंग प्रेसिडेंट जी। और ये चीज़ मेरे जितने दूसरी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर है। तो इसीलिए मैंने कहा था इसको ज़रा अलग से। मेक अ विश फाउंडेशन है जिनके ये आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। सो सर, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगी आपसे कि हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? किस तरीके से, माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे मैनेज करते हैं? खुद को टाइम कैसे देते हैं, घर वालों को टाइम कैसे देते हैं, और मैनेज किस तरह करते हैं? हम देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ना एक सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बाहर से तालीम हासिल की है और वहाँ पे ये बतलाया जाता है कि समहाउ हम पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा टाइम अपना काफ़ी ज़ाया कर देते हैं जी। गपशप में बैठे हुए हैं, टेलीफोन पे एक घंटे बात हो रही है। तो अगर आप अपने दिन को डिवाइड करें तो आपको बड़ी खुशी होती है कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के अंदर आप, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट है जिसके अंदर मैं अपना बिज़नेस जो है वो अपने लिए रन कर रहा हूँ। और इसके अलावा मोरक्को की हुकूमत ने मुझे उनका कौंसल जनरल बनाया है। और मगर मेक ए विश फाउंडेशन जो है ये ऐसा है जो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और वो बच्चे जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनकी जो भी एक आखिरी ख्वाहिश होती है ये इदारा पूरा करता है। बिल्कुल सर, मैंने पढ़ा था कि PIE के ऑफिस लेकर गए थे, एक बच्चा था जिसे कैंसर था। हाँ जी, बिल्कुल। और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो पायलट बने। तो सर ने उसे, आप स्पेशली उसे PIE के ऑफिस लेकर गए थे, उसे यूनिफॉर्म पहनाया था, और वो बच्चे की ये जो लास्ट एक ख्वाहिश होती है, उसके चेहरे की बात ही कुछ और थी। देखिए, हमारा जो इस फाउंडेशन का जो मिशन है जी, और ख़ास तौर पे मेक ए विश फाउंडेशन का जो मिशन है कि कोई पाकिस्तानी बच्चा जो टर्मिनली इल है या क्रिटिकली इल है, वो कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हो, और जाने से पहले उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, और वो मुस्कुराहट है कि उसकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हुई। क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं जो हेल्दी हैं उनके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, वो बड़े होंगे, अपनी मर्ज़ी की साइकिल भी ख़रीदेंगे, मोटरसाइकिल भी ख़रीद लेंगे, कहीं जाना होगा वो भी ले लेंगे। मगर ये बच्चे जिनके पास लिमिटेड टाइम है और उनकी ख्वाहिश
समहाउ नहीं होती। और ये तो आपने हमने 13,000 ख्वाहिशें पूरी की हैं। जी, एक बच्चा और था जिसे पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था, तो आप उसे कराची पुलिस चीफ के पास लेकर गए थे। उसने बच्चे ने जो है वो लेके गए थे, वो जो किसी को आर्मी बनने का शौक था, वो भी। हाँ, बिल्कुल। एक सवाल करूंगा, देखें बहुत सारे फाउंडेशन है, बहुत सारे इदारे हैं, जैसे ईदी है, शीपा है, दूसरी चीजें हैं, ये खिदमत करते हैं लोगों की। तो आपके जहन में ये कैसे आया कि ऐसे बच्चों को हम प्रमोट करें जिनकी आखिरी ख्वाहिश क्रिटिकल जब होते हैं वो आखिरी, ये कैसे समझ में आया? पहले तो अल्लाह बचाए साहब, जो आज आपने सवाल किया है ये किसी ने आज तक मुझसे नहीं किया, देखिए ना मेरे जहन में आया। सही। दूसरा, आपको एक चीज़ और भी बतलाऊं कि कुछ साल पहले 3 बच्चे थे जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो सलमान खान से मिलना चाहते थे। और मैंने सलमान खान साहब को जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे नहीं पूछें, आप उनको लेके आएँ और आप लोग हमारे गेस्ट होंगे। और फिर 3 दिन हम सलमान साहब के थे। इसमें जो बात मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि चलें, बच्चे की तो विश पूरी हुई। जब मैं सलमान खान से मिला तो मैंने उसको बतलाया कि मैं सिंध से आया हूँ और सिंध की एक सकाफ़त है, और वो आज मुझे अजरक जो थी देख के मुझे याद आई, तो मैंने सलमान खान को अजरक पहनाई और टोपी पहनाई। और आप यकीन करें अल्लाह बचाए साहब, इतनी उस पर सूट कर रही थी, स्मार्ट लग रहा था। हमारी अजरक टोपी है ही, जिसको पहना। अच्छा, उसने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पे इसको डाला तो कोई 2 करोड़ लोगों ने देखा। मगर जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे भी एक ऐसी लसानी जमात भी है वहाँ पे, वो उसके पीछे पड़ गए कि तुम सिंध जाओ, तुम यहाँ पे। उसके नीचे किसने लिखा, सिंधी वडेरा गो टू सिंध जी। एनी हाउ, उसने मुझे ये कहा कि इश्तियाक साहब दुआ करें हमारे ममालिक के दोनों के दरमियान ताल्लुकात हमारे अच्छे हों, तो आपको बच्चे को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके बच्चों से मिलने आऊँगा। अच्छा, किसी वक्त में बचपन में वो कराची अपने भाई के साथ आ चुका था। जी जी। तो उसने कराची के बारे में मुझसे पूछा, कोई एक इलाका था क्लिफ्टन, हम वहाँ पे भी गए थे, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस विद कराची। तो 13,000 विशेष हम पूरी कर चुके हैं। ये तो आपने 4-5 ली हैं। जी, ये तो मैं कुछ अरसे पहले एक बच्चा था, वो जॉन सेना से मिलना चाहता था, जो वर्ल्ड रेसलिंग का बहुत बड़ा स्टार है, उसको मिलवाया। मलाला यूसुफजई से मिला, आर्मी चीफ से मिले बच्चे। 13,000 विशेष हमारी पूरी हुई हैं। इसमें एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों की विश पूरा करते हैं जो क्रिटिकली इल होते हैं। मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाहिश लेके नहीं गए और खुश होके गए। सर, मेरा सवाल उधर ही रह गया कि हाँ, आपका कहाँ से ये? मेरी जी वाइफ जो थी उनको भी कैंसर था, नाम शायद आपने सुना हो, नाजिया हसन साहिबा। जी जी। तो जब उनका इलाज लंदन में हो रहा था तो उनकी कीमोथेरेपी हो रही थी, तो उस वार्ड के अंदर जो कि कैंसर का था, मेक ए विश के बच्चे वॉलंटियर्स आया करते थे वहाँ के बच्चों से पूछने जिनको कैंसर था। तो बड़ा हमें ताज्जुब ये था, तो एक दिन उन्होंने उनको बुलाया वॉलंटियर्स को और उनसे ये पूछा कि आप क्या ये विश का करते हैं। हंसी में कहा कि मेरी भी विश पूरी करो, मुझे भी कैंसर है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल है और ये सिर्फ बच्चों के लिए है कि हम उनकी विश पूरी करें। तो नाजिया ने मुझसे ये कहा कि इश्तियाक, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम वादा करो कि इस फाउंडेशन को हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। नाजिया बच्चों से बहुत प्यार करती थी, फिर खुद भी कैंसर उसको हुआ था। खैर, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मगर मैंने उनसे ये वादा किया था मरते वक्त उनका कि मैं लाऊंगा। लॉन्ग स्टोरी है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया तो शुरू में ये पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में थे, यूरोप में, अमेरिका में। मैं अमेरिका गया, मैंने इनको कन्विंस किया और आज आपको खुशी होगी कि 2 बार मेक ए विश पाकिस्तान को बेस्ट अफिलिएट का अवार्ड मिला, यानी कि 60 कंट्री में नंबर 1। जहाँ आने नहीं चाह रहे थे वहाँ अवार्ड भी ले लिया। अच्छा, वो किस वजह से अल्लाह बचाए साहब मिला है कि यूरोप के जो बच्चे होते हैं ना, इनकी विश क्या है कि जी हमें डिज्नीलैंड ले जाओ बस। जी जी। देखिए गुर्बत तो है नहीं ना वहाँ पे। जी जी। हमारे यहाँ क्या है, जो यूनिक विशेस आ रही हैं। अब ये बच्चा जिसकी ख्वाहिश थी कि वो पायलट बनता, हमने उससे पूछा कुछ चीज़ तुमको चाहिए तो हम तुम्हें दे दें। उसने कहा कि नहीं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो ये विशेष यूनिक विशेष बाहर हमें नहीं मिलते। सर, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद रोशन पाकिस्तान।
सिंगर बाबर अली हमारे साथ हैं। सॉरी, इनका इंट्रोडक्शन मैं पहले कराना भूल गई थी। तो ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। तो कुछ बोलें ताकि हमारे व्यूवर्स भी आपकी कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने शो में। सॉरी सर, आप कोई बात कर रहे थे, वो बात हमारी अधूरी रह गई थी। मेक अ विश फाउंडेशन पे हम बात कर रहे थे। लाखों लोगों की सर दुआएं, बच्चे तो सिर्फ कहने को 13,000 हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, इतना प्यारा काम आप कर रहे हैं जो शायद आपने सही कहा, आपके सारे कामों से बढ़कर वो है। तो आप जब अपने सारे कामों को मैनेज कर रहे होते तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस काम को होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेक अ विश, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कोई ड्यूटी दे के भेजा है, नवाजा है आपको इस चीज और आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, अल्लाह बचाए साहब, कि मैं बच्चों के चेहरे पे खुशी लाता हूँ और उनकी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। कई लोग मुझे विश मैन भी कहते हैं जी। और अल्लाह ने कुछ साल पहले मेरी ख्वाहिश जो मेरे दिल में छुपी थी वो विश पूरी की है। और वो विश ये थी कि सऊदीया हुकूमत ने मुझे कॉल किया कि हम गुस्ले काबा की तकरीब में हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। और मैं 45 मिनट्स इनसाइड काबा रहा। और काबा के अंदर जब आप जाते हैं तो एक जगह पे एक निशान लगा हुआ है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज़ पढ़ा करते थे। और मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी और जब मैं सजदे में गया तो फ़र्श को मैंने अपनी ज़ुबान से चाट लिया कि वहाँ पे जो ज़र्रात थे, डस्ट थी, ये मेरे उसमें जाएं। इससे बड़ी ख्वाहिश कोई पूरी हो सकती है? आपके पास इससे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भी हैं तो आप ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती। तो अल्लाह मियाँ कहता है कि तुम मेरे बच्चों के चेहरों पे खुशी लाओ, मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाऊंगा। बहुत प्यारी बात करी है। ये तो हमने की है एक मेक अ विश फाउंडेशन। इसके अलावा आप मोरक्को के कॉन्सुलेट जनरल भी हैं। और सर, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगेन वही बात है, आप अब थोड़ा मुल्क की तरफ आ जाते हैं तो इस मुल्क की मईशत को, इसकी इकोनॉमी को, आपकी माशाल्लाह ट्रैवलिंग भी बहुत रहती है। आप अमेरिका, दुबई और आपकी माशाल्लाह ट्रैवलिंग भी बहुत है, मोरक्को। तो वहाँ की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी को आप किस तरह, क्या रीज़न क्या है? उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर कैसे है? रीज़न क्या है? देखिए, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और मोरक्को मेरा एक सेकंड घर कह लें आप। मेरा वहाँ पे घर भी है, हर दूसरे महीने में वहाँ होता हूँ। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको मोरक्को के बादशाह ने हाईएस्ट अवार्ड दिया है। और मैं मोरक्को और पाकिस्तान को बहुत करीब लेके आया हूँ। हमारी $500 बिलियन की तिजारत है। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि सिर्फ कराची में 50 से ज़्यादा मोरक्कन फैमिलीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तानी लड़कों की शादियाँ मोरक्कन के साथ हुई हैं। मेरी भी करा दो उधर कोई ढूंढ नहीं, मेरा इंशाल्लाह मैं कौंसल जनरल हूँ, ये काम मैं ज़रूर कराऊंगा। मगर आपने मेरी ये मेरी विश है। ऐसा नहीं हो मैं इनकी तो विश पूरी करूँ और फिर मेरे घर पे फतराव हो इनकी फैमिली का कि जनाब इन्होंने दूसरी शादी कर ली। नहीं, मेरी हुई नहीं है, मैं तो 0 मीटर हूँ भाई, मेरे को बस वो करा दो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, वट्टा सट्टा होता है सिंध में, 50 लड़कियां आई हैं, क्यों ना हम महम की शादी का सोचें मोरक्को में? ये कर दो, मोरक्को वट्टा सट्टा हो जाए, वहाँ वट्टा सट्टा हो जाए, फिर वट्टे पड़े इंशाल्लाह। अब ऐसा तो नहीं करे, मैं अपनी शादी की कह रहा हूँ, महम की करा रहे हैं। ये तो आपकी तो शादी हुई है मेरे ख्याल है। बस क्या करें, इस्लाम में 4 जायज है ना, सुन्नत है। विश मैन से आप बहुत गलत विश कर रहे हैं और क्योंकि वो पूरी भी कर देंगे। तो मोरक्को में देखिए हमारे यहाँ क्या है जो थोड़ी सी क्यों हम तरक्की नहीं कर सके। मोरक्को हालांकि पाकिस्तान से छोटा कंट्री है, ये 40 40 मिलियन की इनकी आबादी है, हमारी इतनी ज़्यादा आबादी है, 22 करोड़ की हमारी आबादी है। मगर वहाँ पे उनकी GDP भी हमसे अच्छी है, उनकी तमाम चीज़ें अच्छी हैं। उनके यहाँ ये होता है कि अगर हुकूमतें तब्दील होती हैं तो एक दूसरे को गाली गलोच, तुम चोर हो, तुम NRO नहीं दूंगा। ये वहाँ पे क्या है कि किंग ने एक मौशी निज़ाम दे दिया है कि जो भी हुकूमत आएगी तुमको अपनी पॉलिटिक्स करो, मगर मौशी निज़ाम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। हमारे यहाँ क्या है कि एक आएगी वो कहेगी कि जिसने भी काम पीपल्स पार्टी ने किया गलत करना है, हम सही करना है। दूसरी आएगी वो कहेगी कि नहीं जी इन्होंने गलत किया, हम सही कर रहे हैं। और हम आपस में, आपने देखा है कि पूरे साल लड़ाई होती रही है, 3 साल
वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको बंद कर दूंगा। दूसरा कह रहा है कि जी मैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हुकूमत में जो होता है वो कहता है पाकिस्तान के इस्तकामत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो अपोजिशन में वो कहता है हम भी पाकिस्तान को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो दोनों मिलके क्यों नहीं लेके जाते, मेरे को ये समझ में नहीं आती है। तो एक अंडरस्टैंडिंग की बड़ी ज़रूरत है जी। अगर हम ये ख्याल कर लें कि पाकिस्तान को हमने ऊपर लाना है। आप यकीन करें कि अल्लाह ने, मैं 60 कंट्री दुनिया के घूमा हूँ माशाल्लाह, और मैंने पाकिस्तान से, आज मैं चाहूँ तो दुनिया की किसी कंट्री में भी रह सकता आप कहीं भी रह सकते हैं, मगर मैं पाकिस्तान को, मोहब्बत है ना, नहीं मोहब्बत भी है और बहुत खूबसूरत जगह है ये। सही आपको ये चीजें बाहर कंट्रीज में नजर नहीं आएंगी जो यहाँ। माहम जी मैं आपको बताऊं, सही एक बात बताऊं, पाकिस्तान जैसा ताकतवर बेहतरीन अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में है ही नहीं। देखो 73 साल से सारे मिलके खा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। बहुत ये प्यारी देखो, बात अल्लाह कही। करेगा खत्म भी नहीं होगा। तो सर लॉकडाउन से कुछ फायदा भी तो हुआ है। हाँ हमारे को हुआ है। पेट्रोलियम की प्राइसेस सर मुझे हुआ है इसके कोरोना से अलावा- फायदा हुआ है। वो क्या जी। हुआ सर आपको? मेरी शादी की लकीर मिट गई हाथ धो धो के। सर अच्छा, ये एक शुक्र है विश भाई। आप हमारे शो में एक बंदे की विश लेकर जा रहे हैं, मोरक्को सर, लेकर मगर जाएंगे। आपने गारंटी ये देनी है कि ऐसा नहीं हो कि इनकी वाइफ और बच्चे आके मेरी गाड़ी पे पथराव करें। जी तो उसकी देखिए ये गारंटी नहीं होना आपने चाहिए। देनी है। नहीं साहब मैं किसी देखिए और पे लाइफ डाल में दूंगा। महम ये होता है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं उनके जी। साथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जी ये हमेशा आप अपने दिमाग में रख लें कि जब भी दुनिया में चैलेंजेस आए हैं, जैसे ये क्या था, कोविड जो था एक चैलेंज था। चैलेंज था। अब आपको हैरानगी होगी कि इसके जो बेनिफिट्स मिले हैं, जो हमें बेनिफिट्स मिले हैं पाकिस्तान को, एक तो ये हुआ कि दुनिया भर के ऑर्डर हमारे पास आए पाकिस्तान को, हॉस्पिटल्स को जी। चाहिए होती है बेडशीट, एक्सपोर्ट बढ़ी बॉर्डर सर, को हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, क्योंकि किसी को इंडिया, टॉवल चाहिए, किसी को बांग्लादेश, बेडशीट्स चाहिए, जी, सब किसी बंद को- था सर, बनता। एक्सपोर्ट तो बढ़ वो गई। क्या हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, चाइना से अमेरिका ने बांग्लादेश, लेना कम कर दिया। इंडिया, तो बांग्लादेश इस बार जो आप देख रहे हैं कि जी। हमारी जीडीपी जो आई है वो कुछ बेहतरी आई है। लास्ट ईयर तो हमारी माइनस के अंदर थी, जी। इस बार जो 3.9 आई है, इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे एक्सचेंज में भी बड़ा तो बताइए एक सही। कोविड ने हमें जी। काफी इससे हमको अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को मिली। सर कल बजट आया है इसके साथ, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि कुछ आवाम को रिलीफ मिला है, कुछ आवाम के लिए खुशखबरी है? माम अफसोस की बात यह है कि कोई रिलीफ नहीं मिला, और आने वाले वक्त में मैं ये देख रहा हूँ कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। जी क्योंकि इन्होंने हुकूमत ने IMF से ये वायदा किया है कि हम आपको 600 अरब रुपए के टैक्स लगाएंगे। सर आपको और बात IMF करने पे भी वाले टैक्स ने- लग गया। 3 मिनट से ज्यादा आप बात नहीं कर सकते, 3 मिनट से ज्यादा सर बात होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये औरतों से जान छूटेगी, ये करती हैं 3-3 घंटे तो आप बातें। मोरक्को कैसे बात करेंगे? मोरक्को तो मैं सही के जरिए इनके फोन से कर लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो नहीं। उसमें ये हुआ है कि आने जी। वाला वक्त मुझे थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है, जी जिसमें हमारे IMF जो है ना, जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो कर्जा तो आपको देता है मगर अपनी कंडीशंस आप पे बहुत रखता है। जी IMF ने इस बार हमसे कहा कि जी एक तो आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाओ, भाई तो हमें मुझे लग रहा है आने वाले विद इन 2-3 मंथ्स 25 से 30 रुपए पर लीटर के ऊपर हमारे बढ़ जाएंगे, पेट्रोल पे जो कि पैसे बहुत बढ़ बड़ा जाएंगे। ऑलमोस्ट 20% ये है। उसके बाद क्या है कि वो कह रहे हैं कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के भी प्राइस को बढ़ाइए। अब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस आप देख रही हैं कि किस- सर ऑलरेडी किसके ऊपर इतना बड़ा पहुंचे है, हैं। गरीब आदमी Already कहाँ जाएगा? इधर लाइटें होती नहीं है हमारे घर में, 2-2 दिन बिजली वही का बिल आ रहा है। जी हाँ, तो सर आपको लगता है कि तब्दीली आ चुकी है? देखिए तब्दीली, इसको हम कहते हैं अच्छी तब्दीली जो आई है, टू बी वेरी फ्रैंक वो अच्छी तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद माशियत में है, कि जो मिडिल क्लास थे उन्होंने सतह गुर्बत के नीचे आ गए हैं। वो सफेद पोश कई लोग थे जिनके अपने घर के अंदर किसी ने बीवी के जेवर बेच दिए, किसी ने गाड़ी बेच दी, किसी ने सर्वाइवर के लिए, जी। क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा चीज़ें डबल हो गई हैं। मैं मुस्लिम लीग बिजनेस फोरम का सदर हूँ, मरकजी जी सदर। प्रेसिडेंट है। मैं एक दिन कंपेयर कर रहा था प्राइजेस, चाहे वो वीट के प्राइस हों, चाहे वो चीनी के प्राइस हों, चाहे वो दूसरे के हों, डबल से ऊपर चले गए, डबल से भी ट्रिपल अच्छा, चले एक गए अफसोस जो हमें होता है जी कि पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज में होता था कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट किया करते थे, यानी कि शुगर को एक्सपोर्ट करते थे, हम इसको कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, हम वीट को करते थे। आपको पता है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर की चीनी, वीट और कॉटन इंपोर्ट किए,
तो हमारे लिए कितना अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता था, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ये बतला रहे थे कि हमारी कॉटन, हमारी क्रॉप्स बड़ी बम्पर हुई हैं जी, हमारी मकई अच्छी हुई है, हमारा वीट अच्छा हुआ है, हमारा चावल, और $6 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है दुनिया से। बतलाइए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारी डायरेक्शन जो है कहीं दुरुस्त नहीं है जी। तो डायरेक्शन के साथ वापस आएंगे, ब्रेक पे जाते हैं। रोशन पाकिस्तान, दो नए टैलेंट के साथ हम आए हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। वकार सिद्दीकी नाम है और बाबर अली, दोनों ही बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं। तो सर आप कुछ गाकर सुनाइए सर को। ये क्या गाएंगे? गाता तो मैं हूँ। ओए होए साईं, मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं जब भी सुबह सुबह आप मोरक्को में गाइएगा। नहीं, मैं रियाज करता हूँ ना सुबह सुबह। अच्छा। तो पड़ोस का कुत्ता भौंक पड़ता है, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं पड़ोसी के पास गया, मैंने बोला साईं जब भी मैं रियाज करता हूँ आपका कुत्ता भौंकता है। वो कहने लगा साईं इसमें कुत्ते का कसूर नहीं है, पहले आप करते हैं। अच्छा। मैंने कहा तो बुरी बात है ना। मेरे को 2 अवार्ड मिले साईं। अच्छा। हाँ, बड़ा वाला अवार्ड मिला अच्छा गाने पे, छोटा वाला मिला कभी ना गाने पे। ओह गॉड। चलिए कुछ अच्छा सुना दो साईं, कोई अच्छा था। किसी भी मैदान विचों, किसी भी मैदान विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले। सोना लगदा है अली वाला, ओ प्यारा लगदा है अली वाला। सोना लगदा है अली वाला, ओ प्यारा लगदा है अली वाला। किसी भी मैदान विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले। नहीं बचदा है अली वाला, ओ सोना लगदा है अली वाला, ओ प्यारा लगदा है अली वाला। सोना लगदा है अली वाला। अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया। अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया। देवर बदले लाल सखी दे जोश शहबाज नु आया। बोतला किते तू किते, तू किते निज सजदा है अली वाला। ओ सोना लगदा है अली वाला, ओ प्यारा लगदा है अली वाला। सोना लगदा है अली वाला। शुक्रिया। 1000 साल जियो सब मर जाए तू ही फिर रहा हो। जबरदस्त, ये दुआ इसी है। सवाल के साथ वापस आते हैं। सर आप इतनी सारी चीज़ों के होने के साथ साथ आप में गुरूर नहीं है, आप मेहमान नवाज बहुत हैं। काफ़ी सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल माशाल्लाह आपका काफ़ी बड़ा है। कुछ दिनों पहले अभी टर्की के कॉन्सुलेट जनरल आपके घर आए थे, कुछ टाइम पहले रीमा आई थी, और एक बड़ा फेमस ड्रामा था जो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, इर्तुगरल की, उसकी कास्ट आपके घर आई थी। तो सर आप मेहमान नवाज बहुत हैं। देखिए, हम बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव होता है कि ये जो मेहमान घर आते हैं ये अल्लाह की रहमत होते हैं आपके लिए, और आपके दस्तरखान जो होता है इसके अंदर बरकत आती है इससे।
दूसरी बात है कि कौंसल जनरल ऑफ टर्की मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। और आज आपको और व्यूअर्स को इस सुन के बड़ी खुशी होगी जी। कि उन्होंने मेक ए विश के कुछ बच्चों की मुलाकात भी करवाई थी, अर्तुगरुल गाजी का जो हीरो था। जी जी जी। और अब हमारी एक मुश्तरका प्रोडक्शन हो रही है जिसमें जॉइंट हो रही है पाकिस्तान और टर्की की, जिसमें कुछ आर्टिस्ट उनके हैं कौन जो अर्तुगरुल गाजी के थे जी। और कुछ पाकिस्तान के हैं, वो आदि टर्की में बनेगी, आदि ये जी। और ये खुशखबरी मैं आपको और सुनाऊं कि इस बार जब वो कौंसल जनरल मेरे घर आए तो हमेशा मुझे ब्रदर कहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इश्तियाक साहब आप थोड़ी सी हिम्मत करें, हम टर्की के बेस्ट सिंगर को, एक जो मेल और फीमेल होगी और एक पाकिस्तान से आप मेल और फीमेल लें और हम दोनों को ड्यूट होंगे जिसमें आधा गाना जो होगा वो टर्किश लैंग्वेज में होगा और वो लोग जो हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में गाएंगे। तो इसने कहा कि आप थोड़ी सी इसके अंदर हिम्मत करें और एम्बेसी आपका साथ देगी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक और ड्रामा पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है जिसमें नहीं, ये जो आपके पास कोई नहीं है, हाँ अकेला तो उसके लिए भी क्या हुआ है कि वो अब वहाँ पे पिक्चराइज होने जा रहा है। बुलबुले के जी, कुछ उनका इरादा है कि इसको वहाँ पे करें, टर्की। तो उसकी टीम ने मुझसे कहा कि जी आप हमारी मुलाकात कराएं और कौंसलेट और इनकी एम्बेसी क्या कर रही है कि उनको हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड करेगी, वीज़े भी देगी और उनका इतना खर्चा भी वहाँ पे नहीं होगा और इसकी भी ड्रामों की कुछ जो है वहाँ पे होगी। देखिए ये मेन चीज़ करने का मकसद ये होता है कि दो ममालिक जो है ना वो करीब आए एक दूसरे से और ब्रदर कंट्री है हमारा टर्की, इकोनॉमी भी बढ़ती है। हाँ, पहले हम ज़्यादा डिपेंड करते थे इंडिया के ऊपर, उनके ड्रामे देखते थे, उनकी फिल्में देखते थे। अब इतने अच्छे अच्छे ड्रामे हमारे पास आ रहे हैं और एक ड्रामे पे मैं काम कर रहा हूँ अर्तुगरुल गाजी टाइप का, वो मोरक्को और पाकिस्तान नहीं, काम मीन्स के हम उसको पाकिस्तान में डबिंग करके लाएंगे और पाकिस्तान का एक ड्रामा जो है, और इससे मेरी हुमायूं सईद से बात हुई है, यही जो आपने नाम लिया है इसको हम मोरक्को में दिखाना चाहते हैं जी, उनकी ज़बान में डबिंग करके, उनकी दुकान में इसको हम डब करके जी करें माशाल्लाह। तो सर आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, एक सियासतदान भी हैं, तो ये बताइए, मेरा एक सवाल है कि सियासत मुश्किल है या बिजनेस मुश्किल है? सियासत मुश्किल है। सियासत मुश्किल नहीं है। साईं आप शादीशुदा भी हैं, मियाँ मुश्किल है या सियासतदान मुश्किल? नहीं, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, उसके बाद फिर मैंने शादी नहीं की, तो मैं सिंगल हूँ, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा है। बीवी पूछती नहीं है कि क्यों जनाब आपने मुझे टाइम नहीं दिया, तो एक वजह यह भी है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आपने ये सवाल जो किया है कि सियासत में यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब ये देखें ना कि जिस आदमी ने एटम बम को जो मतलब ब्लास्ट किया, जिसने अमेरिकन प्रेशर नहीं लिया, जिसने सड़कों का जाल बिछाया, जिसने सब चीज़ें की, उनको आपने ले जाके बंद कर दिया। इंतकामी कार्रवाई, कल कोई आएगा इस हुकूमत के लोगों को वो कर देगा। तो पाकिस्तान में सियासत जो है वो इंतकाम का नाम है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग थोड़ा आते हुए डरते हैं। बिजनेस में आप अपनी मर्जी से जितनी तरक्की चाहें कर सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल और है, आपके एक बड़े भाई हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, तो वो जो है एक डिफरेंट पार्टी से हैं, आप वो पीपल्स पार्टी से हैं, आप नून लीग से हैं, तो घर में कभी किसी बात को, वो यमन के कॉन्सुलेट जनरल हैं, आप मोरक्को के कॉन्सुलेट जनरल हैं, आप दोनों ही वो भी कॉलम लिखते हैं। करेक्ट जी। हम एक तो आपने कोई सवाल किए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल, कभी घर में किसी बात को लेके, पार्टीज को लेके नहीं, मगर एक चीज बताऊं, ये शो करती है कि पाकिस्तान में मैच्योरिटी कितनी आ गई है जी। मैं एक ऐसे घर को जानता हूं महाम के जहां पे मियाँ जो है वो एक पार्टी को कर रहा है, बीवी दूसरी पार्टी को कर रही है, बच्चे तीसरी पार्टी को कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि फैमिली का बड़ा रात को उठता था और कहता था जी कल जाओ सुबह और इस पार्टी को वोट देना है। वो बाप होता था, दादा होता था, सबके सब बोलते थे जी आपने जो है। अब मैच्योरिटी आ गई है। मैं सोचता हूँ कि फलानी पार्टी, मेरा जो मुस्लिम लीग का सॉफ्ट कॉर्नर हुआ कि एक बार हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, हमारे घर ऑफिस के बराबर में एक फैक्ट्री को आग लग गई थी, कोई एक जमात थे, वो आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी सिंध के अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का एक अच्छा काम ये है कि यहाँ पे कराची के अंदर अगर अमन लाया तो उसमें उनका थोड़ा सा हाथ है जी।
थैंक यू सो मच सर, आपने My इतना pleasure, अपना जी। अच्छा टाइम दिया। My एक pleasure। मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, गेस्ट को? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपनी कीमती टाइम में से निकाल के आपने हमें देखिए जी, टाइम दिया। मैसेज मेरा ये होगा कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम देखें माशाल्लाह, एंड विश यू गुड लक, Thank you, एंड आई एम sir। ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस प्रोग्राम। हमारा पहला एपिसोड था जो सर पहला के है, साथ मगर था। मुझे बहुत आज अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह मैं भी, बल्कि अख्तियार बेग साहब को भी मैं कहूँगा कि रोशन पाकिस्तान में ज़रूर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा थोड़ा ही आया हूँ Thank you, sir। और बड़ा जबरदस्त है, आपका पैर मुबारक साबित हो और ये प्रोग्राम Thank you। बहुत आगे तक और चले। सबकी विशेष पूरी हो जाएं। थैंक यू। मिली नगमे से हम इख्तिताम करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान, सैटरडे संडे 2 PM। ऐसी